आयरलैंड के ग्रीन्स वैली में एंडरसन नाम का एक परिवार रहता था। वो हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुए। हालांकि स्थानीय लोगों ने पहले हुए उस घर की त्रासदी के बारे में उन्हें अच्छे से बताया, लेकिन फिर भी एंडरसन दंपति को उन अफवाहों पर संदेह था। जल्द ही कुछ ऐसा घटा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। बात 2016 में घटी एक डरावनी घटना पर आधारित है, जिसने ब्रूक और उसके परिवार को हमेशा के लिए सदमे में डाल दिया। बुधवार की सुबह तकरीबन 11 बजे ब्रूक और उसके परिवार ने पहली बार उस शापित घर में कदम रखा। एंडरसन के परिवार में 3 लोग थे, ब्रूक, उसकी पत्नी एमिली और उन दोनों की छोटी बच्ची टेरा। मामला बिल्कुल शांत था और अफवाहों से बिल्कुल अलग। कुछ ही दिनों में वो घर उन्हें अपना सा लगने लगा। त्रासदी की वो बात अब उनके लिए मजाक बन गई थी। देर रात एक दिन मौसम में बदलाव के साथ उस शापित घर ने भी एक नई करवट ली। बाहर जोर से आंधी चलने की वजह से घर की खिड़की दरवाजे जोर जोर से बज रहे थे। एमिली ने टेरा को आवाज देते हुए कहा, टेरा मेरी मदद करो, नीचे हॉल की सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दो। पता नहीं इस मौसम को अचानक से क्या हो गया। ब्रूक, कहां हो तुम? ब्रूक। हाँ मैं यही हूं, तुम टेरा के पास पहुंचो, मैं यहां की खिड़की दरवाजे बंद करके नीचे हॉल में मिलता हूं, ब्रूक ने चीखते हुए बोला। इसी बीच एमिली को सीढ़ियां उतरते वक्त ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कोई है जो उसके साथ चल रहा है। अचानक रुककर एमिली ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं। वो उसे अपना भ्रम समझ टेरा के पास पहुंच गई। उसने देखा टेरा काफी सहमी हुई है। उसने पुचकारते हुए टेरा से पूछा, क्या हुआ टेरा, तुम ठीक हो? सहमी हुई उस बच्ची ने उत्तर दिया, मम्मी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं जब खिड़की बंद कर रही थी तो सामने वाली उस दीवार से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मम्मी आप देखो ना, उस दीवार के पीछे कोई है। एमिली दीवार की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक से लाइट चली गई और डर से एमिली के मुंह से एक चीख निकली। उसने भागकर टेरा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो दोनों काफी डरे हुए थे। अचानक कड़की उस बिजली की चमक में एमिली ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो सन्न रह गई। सामने उस दीवार से एक भद्दा सा चेहरा बाहर निकला हुआ था, जो कुछ अजीब ढंग से फुसफुसा रहा था। फुसफुसाहट की वो आवाज धीरे धीरे शोर में बदलने लगी और उन्हें अपनी आंखों के आगे कई बेढंगी आकृतियां अजीबोगरीब लहजे में दिखने लग गई। डरी सहमी टेरा जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि एमिली ने उसके मुंह को बंद कर दिया। उसने टेरा को चुप करते हुए कहा, बेटा, जिसे हम देख रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारा वहम है। अपनी आंखें बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहने के बाद उन दोनों ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी पीछे से आए कंधे पर एक हाथ ने एमिली की आत्मा को बुरी तरह से झंझोड़ दिया। ये ब्रूक था। उसके एक हाथ में मोमबत्ती थी। डरी हुई एमिली और टेरा ने जोर से ब्रूक को गले लगा लिया। क्या तुमने वो आवाज सुनी? डैड, मुझे उस सामने वाली दीवार पर एक अजीब सा चेहरा दिखा था। मुझे बहुत डर लग रहा है डैड। ये सब क्या हो रहा है? एमिली और टेरा के इन सवालों का ब्रूक के पास कोई जवाब नहीं था। लोगों के कहने के बावजूद वो घर में आने के अपने इस फैसले को कोस रहा था। चीख भरी उन आवाजों के बीच ब्रूक ने सहमी हुई आवाज में कहा, लेट अस प्रे, और उन तीनों ने एक दूसरे के हाथ को थाम लिया। ब्रूक के मुंह से आवाज निकलने ही वाली थी कि इतने में अचानक से वो आवाजें और भी गूंजने लग गई। हॉल में पड़ा सारा सामान अपने आप से इधर उधर हो रहा था। कोने में दुबकी वो आकृतियां अब सामने आ गई थी। डर का मंजर इतना बढ़ गया कि वो तीनों इधर से उधर भागने लग गए और अलग अलग कमरे में फंस गए। आवाजों के कम होने पर टेरा ने खुद को वहां पाया जहां जाने के लिए वो हमेशा बचती थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, चले जाओ यहां से, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। ये मेरा घर है, यहां सिर्फ मैं ही रहता हूं। वो आवाज
एक बच्चे की आत्मा की थी, जो साल पहले हुए इस घर की त्रासदी में मर गया था। ये मंजर इतना खौफनाक था कि टैरा बेहोश हो गई। आंख खुलने पर उसने ब्रूक और एमिली को अपने पास पाया। उसने बच्चे की आत्मा वाली सारी बात मम्मी पापा को बताई। डैड, मुझे वो दिखा था। उसने कहा है यहां से चले जाओ, ये मेरा घर है। एमिली ने समझाते हुए कहा, टैरा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा एक बुरा सपना था। हम कल ही यहां से शिफ्ट हो जाएंगे। ये बोलकर एमिली ने टैरा को वहीं सुला दिया और ब्रूक से नजरें मिलाते हुए उसने कहा, यह सपना मुझे भी आया था। और फिर ब्रूक के कहे अगले शब्दों ने एमिली को सदमे में डाल दिया। ब्रूक ने धीमी आवाज में कहा, मुझे भी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल किस्सा को सब्सक्राइब करें।